कोयला घोटाले को लेकर यूपीए सरकार पहले से ही कटघरे में खड़ी थी। अब कोयला घोटाले की कई अहम फाइलें कोयला मंत्रालय से गायब ही हो गई हैं। इनमें 45 कोल ब्लॉक आवंटन की फाइलें भी शामिल हैं। 1993 से 2005 के बीच आवंटित किए गए कोल ब्लॉक की फाइलें नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद विजय दर्डा के सिफारिश के दस्तावेज भी गायब हैं। दर्डा ने बांदेर कोल ब्लॉक के लिए सिफारिश की थी, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड किया गया था, लेकिन अब वो दस्तावेज कोयला मंत्रालय से गायब हो चुका है। कोयला खदान हासिल करने के लिए जिन 157 निजी कंपनियों ने आवेदन किया था, उनके रिकॉर्ड भी गायब हो चुके हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जाहिर तौर पर इन दस्तावेजों के गायब होने का जरूर कोई मतलब निकाला जा रहा होगा, क्या मतलब निकाला जा रहा है? जी देखिए वंदना, ये काफी अहम है इन दस्तावेजों का गायब होना, क्योंकि सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिसकी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कोयला आवंटन किया गया, उन तमाम कंपनियों को अगर उसके दस्तावेज अगर नहीं मिलते हैं तो ये पता करना बेहद मुश्किल है कि किस तरीके से नियमों को उल्लंघन करते हुए इन तमाम जिनको कोयला ब्लॉक अलॉट किया गया और जिनको नहीं अलॉट किया गया, तो ये स्क्रीनिंग कमेटी की जो फाइलें हैं, उसके जो मिनट्स हैं, वो मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो है वरना आगे बढ़ेगा। अगर तमाम ये फाइलें नहीं मिलती हैं तो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आएगी और इस घोटाले के तह में जाने में निश्चित तौर पर काफी मुश्किलें आएंगी और इस पर असर भी पड़ सकता है। वरना कांग्रेस के लिए बहुत राहत की सांस होगी ये, क्योंकि मनीष, इसी पर कांग्रेस लगातार घिरती भी रही है विपक्ष से। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित कांग्रेस निशाने पे होगी। आपको मैं एक बात बता दूं, आज से करीब एक हफ्ते पहले हमने कोयला मंत्री से ये सवाल हम लोगों ने पूछा था कि ये खबरें आ रही है कि फाइलें जो है वो मिसिंग है कोयला मंत्रालय से। उन्होंने कहा कि हमने अपने सचिवों को बोला है कि फाइलें जो है वो सीबीआई को मुहैया करा जाए, लेकिन सर्च कमेटी का जो गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद केंद्र सरकार के द्वारा, वो सर्च कमेटी इन तमाम फाइलों को पाने में उसको नहीं मिल रही है। जाहिर तौर पर सरकार अब निशाने पे है, कांग्रेस निशाने पे है और निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी वरना तो सरकार को एक बार फिर फटकार झेलनी होगी, क्योंकि अगर फाइलें मिसिंग अगर होती हैं तो पूरा इन्वेस्टिगेशन, कोलगेट के तमाम इन्वेस्टिगेशन पर जो है, एक घोटाले के इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ेगा इसका। लेकिन अब जिस तरीके से ये फाइलें गायब हुई हैं, अब आगे क्या? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पर जाहिर तौर पर असर तो पड़ेगा, लेकिन अब क्या वो सारे जो भी आवंटन थे वो रद्द किए जाएंगे, नए सिरे से आवंटित किया जाएगा? जो यूज हो चुके हैं उनका क्या कैसे लेखा जोखा तैयार किया जाएगा? देखिए वरना, क्योंकि आप जानते हैं ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा। सीबीआई ये तमाम दस्तावेज जो है वो कोयला मंत्रालय से जितनी भी कोल कंपनियां हैं, जो भी उनके पास मिनट्स हैं, वो तमाम फाइलें मंगाई हैं केंद्र सरकार से। उन्होंने मांगा है कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा जाए। अगर ये फाइलें नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की भी है कि स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक में ये तय हुआ था कि किस तरीके से किन कंपनियों को कोयला ब्लॉक अलॉट किया गया, किनको किन वजहों से नहीं अलॉट किया गया, तो ये मिलना बेहद जरूरी है। अगर ये नहीं मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि क्या आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या तमाम कोयला ब्लॉक को अगर कैंसिल किया जाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जब सुनवाई करेगी इस पर से पर्दा उठेगा।